हास्य रस। इस संसार के अंदर मनुष्य को हंसाना बहुत गंभीर काम गंभीर काम। यकीन मानिए, हास्य रस के लिए कभी कभी घटनाएं, किसी दृश्य की घटनाएं जो है वो इतनी अच्छी होती हैं जिन्हें देखकर लोगों को हंसी आती है। हाँ, कभी कभी हम शरीर से स्लैपस्टिक कॉमेडी करके भी गिरकर पड़कर, है ना, हकलाकर तुतलाकर भी करते हैं। अब उदाहरण के तौर पर मैं एक कॉकेशियन चौक सर्किल की एक घटना बताता हूं। एक दृश्य है जहां पर के जज बैठा हुआ है और सिपाही जो है वो एक अभिनेता जो कल्पित है, जो गुनहगार है, उसकी तरफ इशारा करता है कि इनकी वजह से हुआ। और जैसे ही बोलता है उसे एहसास होता है कि उसकी उंगली कहीं फंस गई और वो उस तरफ देखता है तो उसकी उंगली उस सामने वाले एक्टर की नाक में गई हुई है। अब उसे देखते ही इसे हंसी आ जाती है आगे का संवाद भूल जाता है। ये घटना हमारे साथ एक और अजीब सी घटना हुई। एक महामंत्री स्टेज पर एंटर करते हैं और उन्होंने सीढ़ियां नहीं गिनी और वो अनाउंसमेंट होता है, डाम 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 डाम, महामंत्री पधार रहे हैं। और वो एंटर करते हैं और दौड़ करके नीचे गिर जाते हैं। सारे अभिनेताओं को हंसी आ जाती है। एक दुर्घटना है। हम अपने जीवन में अभी जैसे आप समझ लीजिए कि एक दृश्य शेक्सपियर का प्ले है मिड समर नाइट्स ड्रीम, फ्रिट्ज बेनाविट्ज ने डायरेक्ट किया था। उसकी एक छोटी सी घटना सुनाता हूं जो नाटक का ही दृश्य है। वो दृश्य ये है कि गांव वाले जो हैं वो आदमी जो है वो लड़की बन के आए, तो जो दाल निकालने की बड़ी बड़ी करछुली होती है वो दो यहां फंसा लेता है और वो स्त्री बन के चुन्नी डाल के आ जाता है। अब चल रहा है दृश्य और बात करता है तो करछुली जो है उसकी इधर सरक जाती है, बीच में फिर ठीक करता है। ये दृश्य जो है हास्य पैदा करता है। उसी में एक दृश्य है जहां पर के दो राजकुमार दो राजकुमारी भाग कर जंगल में आ गए और देवता अपनी पत्नी के साथ विचरण के लिए निकलते हैं। वो दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, ये नहीं हो सकता। तो देवता की पत्नी जो है देवता से कहती कि देखो प्रभु, ये कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो देवता मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं कि सुबह बात करें और वो विश्राम करने चले जाते। देवता बीच में उठते हैं, एक फूल उस सोते हुए राजकुमारों के आंख में निचोड़ कर कह देते हैं कि जब तुम्हारी आंख खुले और जिसे तुम सबसे पहले देखो उससे तुम्हें मोहब्बत हो जाए, इश्क। सुबह होती है और वो राजकुमार सामने देखता है कि एक गधी घास चल रही है उस गधी को देखते ही वो उसके गले लगकर उससे प्रेमालाप करने लगता है। तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो तुम? और लड़की कह रही तुम पागल हो गए हो क्या? वो गधी है, मैं यहाँ हूं। वो दृश्य है वो हास्य पैदा करता है। कभी कभी गालियां भी हास्य पैदा करती हैं। तो हास्य रस में बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आप देखें कि चार्ली चैपलिन की जितनी फिल्में हैं
उनमें एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति, उसकी जो तकलीफें, उन तकलीफों पर लोग कैसे हंसते हैं। एक फिल्म है जिसमें चार्ली चैपलिन जो हैं वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं और नट टाइट करते हैं। बेल्ट में बाकायदा ऐसे क्रॉस होता है, वो बेचारे ऐसे 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 करते रहते हैं। अपना टिफिन लेकर जब वो खाने के लिए बैठते हैं तब भी उनका हाथ ऐसा ऐसा होता है। अब ऐसा होता रहता है तो खाना उड़ जाता है, यहाँ चला जाता है, वहां चला जाता है। अब उनके सारे वर्कर मिलकर उस कंपनी के मालिक को कहते हैं कि भाई ये आदमी खाना नहीं खा पाता, पूरे टाइम ऐसे करता रहता है, इतनी मुश्किल है इसके लिए। वो लोग एक चेयर बनवाते हैं, उस चेयर में उसको बांध कर लॉक कर दिया जाता है, सामने थाली रख दी जाती है, वो थाली घूमती है, उसमें से चम्मच आता है, खाना खिलाता है, फिर एक नैपकिन आता है जो मुंह साफ करता है। वो दृश्य चल रहा है, सब लोग तालियां बजाते हैं, वाह ये जो है इसकी समस्या खत्म हो गई। अब जो है उस मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो स्पीड से चलने लगती। वो जो चम्मच खिला रहा था वही उसको तकलीफ देने लगता है, वो जो मुंह साफ करने वाला नैपकिन था वो मारने लगता है, बेचारा फटफड़ा रहा। तो कभी कभी मनुष्य की यातनाएं भी दर्शक में हास्य पैदा करती हैं। उदाहरण के तौर पर एक और चार्ली चैपलिन की ही उसका दृश्य है जिसमें कि एक फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा व्हील है, वो ऊपर ऑयल डालने जाता है और ऑयल में उसका पैर फिसल जाता है और वो उस व्हील में फंस जाता है। इतने में लंच टाइम हो जाता है और वो इलेक्ट्रिक बंद कर दी जाती है और ये व्हील पूरे बीच में फंसा हुआ, उसका सर बाहर है। अब वो कैसे निकले, तो उसके साथी से वो कहता है भाई जा रहे हो, खाना तो खिलाते जाओ। तो वो उसी व्हील में खाना खा रहा है। ये भी एक त्रासदी है जिसे देखकर हमें हास्य उत्पन्न होता है। सो अभिनय करते वक्त हंसना और हंसने के अनंत तरीके। कई लोग ऐसे हंसते हैं जैसे मुर्गी पक 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 कर रही। कुछ लोग ऐसे हंसते हैं उनकी आवाज सांस अंदर जाती है, तो हंसने के सीधा संबंध सांसों से। आपकी सांस जितनी बड़ी होगी, जितना आप सांस का उपयोग कर सकेंगे, हंसने में उतना ही आनंद आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।